Hi everyone, welcome back to my channel UGC Net Philosophy. I am your educator Sujata Moran and this is my profile. Okay, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे सीरीज के बारे में, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। 356 एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जहां पे आपको फुल पीडीएफ, पर्सनल इंटरेक्शंस एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलेंगे। ये सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको पहले क्या करने का पड़ेगा, मेरा एक इंस्टा आईडी है यूजीसी नेट फिलोसफी, वहां पे जाके आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको डीएम करना पड़ेगा, डायरेक्ट मैसेज करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कैसे आप इस सीरीज को परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और एक बात, यूजीसी नेट फिलोसफी, अगर किसी को ये सीरीज नहीं भी लेना हो तो ये आईडी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट में आप लोगों को देती रहती हूँ इन अकाउंट में। ओके, पहले एक अकाउंट था सुजाता मोरन बोल के, अभी वो अकाउंट मैंने डीएक्टिवेट करके रखा है फॉर सम पर्सनल रीजन, तो इसके लिए ओके। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिक ऑफ फिलोसफी। हम लोग ऑलरेडी जो वीडियो मेरे पहली फर्स्ट टाइम देखा है उन लोग के लिए बोल रही हूँ, हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके 10 यूनिट तक, पेपर 2 फिलोसफी की। ओके, अभी हम यूनिट वाइज आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी न्याय फिलोसफी कर लिया, एथेइस्टिक फिलोसफी कर लिया, और थेइस्टिक फिलोसफी अभी हम लोग कर रहे हैं। वहां पे न्याय फिलोसफी हम ऑलरेडी कर लिया, अभी हम कर रहे हैं बेसिक फिलोसफी, राइट। और न्याय बेसिक को एक साथ पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, क्लियर। और हम हर यूनिट डिस्कस करने के बाद हम पीवाईक्यूज करते हैं, क्लियर। ओके, तो हम आज का जो टॉपिक है बेसिक फिलोसफी, तो बेसिक फिलोसफी का फाउंडर कौन है, कनाडा। ये फाउंडर लोग आप लोग देख के जाइए। ओके, कौन सा फाउंडर कौन सा फिलोसफी का है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ पदार्थ एंड इट्स काइंड। एंड अभी हम समझेंगे व्हाट इज पदार्थ। पदार्थ मीन्स व्हाट, वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड, पद, अर्थ। And it is referred as what? Referred as category. And it is an object. पदार्थ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अभी देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पदार्थ। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पदार्थ बेसिकली 7, राइट। 7 का 6 होगा भाव पदार्थ। व्हाट, भाव पदार्थ। और 1 होगा अभाव। और ये सारे, ये 6 और 1, ये भाव अभाव को मिला के क्या होता है, पदार्थ। और पदार्थ कितना है, 7 टाइप्स। क्लियर। अगर आपको बोले कि पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं तो 7 लिखना है, लेकिन अगर आपको पूछे कि भाव पदार्थ कितना है तब आपको 6 लिखना है। क्लियर। ओके, तो पहला जो पदार्थ है वो है सब्सटेंस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द्रव्य, which is means material cause। क्या है ये, बेसिकली सब्सटेंस, द्रव्य एक मेटेरियल कॉज है। फॉर एग्जांपल थ्रेड, ओके, थ्रेड ऑफ ए क्लोथ्स, थ्रेड्स ऑफ ए क्लोथ्स इज कॉल्ड सब्सटेंस और द्रव्य। थ्रेड से ही हमारा क्या, क्लोथ बनते हैं, राइट, कपड़ा बनते हैं, कपड़ा का बुनाई किया जाता है। तो थ्रेड क्या है, हम लोग का मेटेरियल कॉज, वो मेटेरियल। फॉर एग्जांपल वुड क्या है, मेटेरियल कॉज किसका है, चेयर, टेबल, इसका क्या है, मेटेरियल कॉज। तो वुड इज ऑल्सो मेटेरियल कॉज। वुड के बिना हम चेयर या टेबल या कुछ भी वुड का सामान हम लोग नहीं बना सकते। तो चेयर का मेटेरियल कॉज क्या है, वुड। और वुड क्या है, सब्सटेंस और द्रव्य। क्लियर। Substance is a one basis of quality and action. Okay, but still they are substance different from both. Okay, or substance again, how many kinds, 9. What, earth, water, fire, air, ether, time, space, mind and आत्मा। ये थोड़ा देख के जाइए आप लोग। ओके, सो नेक्स्ट में आते हैं गुण। गुण मीन्स व्हाट, क्वालिटी, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ द थ्रेड्स, कलर ऑफ द क्लोथ्स का जो कलर, फॉर एग्जांपल आपका एक बेडशीट है, वो बेडशीट का क्या है, थ्रेड से बना हुआ है, राइट। और ये थ्रेड्स मिला के एक साथ जुड़ने के बाद जो कलर निकलेगा
वो कलर क्या होगा, क्वालिटी है क्लॉथ्स का, राइट। तो वो जो क्लॉथ्स है, कलर है, वही है वह क्वालिटी, गुण। क्लियर। कर्म और एक्शंस, इट मीन्स अब कर्म एक्शंस, जैसे कि आपको बनाने के लिए जो एक्शन करना पड़ेगा, क्लोथ्स को बनाने के लिए जो एक्शन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कर्म और एक्शंस। नेक्स्ट जो है जनरलिटी और सामान्य। जनरलिटी सामान्य, इट मीन्स इट इज इटर्नल एंड वन, इट इज रिसाइड इन मेनी। फॉर एग्जाम्पल काउनेस, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे काव हैं, राइट। हर एक काव एक दूसरे से अलग है। हर एक काव को हम क्या बोलेंगे, रुकिए, इस दुनिया में बहुत सारे काव है, राइट। हर एक काव क्या है, पर्टिकुलर है। क्या है, पर्टिकुलर है, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पर्टिकुलर है। अभी ये सब पर्टिकुलर को मिला के क्या चीज उन दोनों को, इतने सारे काव को सेम करते हैं, वो है काउनेस। काउनेस इट मीन्स काव में जो जो क्राइटेरिया है, जो चीज, कुछ चीजें हैं, जो क्वालिटी है, जिसके वजह से काव को हम काव बोलते हैं। और वही जो इटर्नल है, वो इटर्नल है, और वो वन है, और वो है काउनेस। हम हर एक एनिमल्स को देख के काव नहीं बोलते, जो काव है उसको ही काव बोलते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे काव हैं, सबका ही एक यूनिक क्वालिटी है, वो है कावनेस। समझ में आया। और हर एक काव क्या है, पर्टिकुलर है। क्लियर, ओके। इसको ही बोलते हैं सामान्य या जनरलिटी। ऑल क्लासेस ऑफ काव इज कॉल्ड सामान्य। क्लास काव का हर क्लासेस, ऑल क्लासेस of cow, all classes of cow, it's called सामान्य। ओके। अभी विशेष और पर्टिकुलर, जैसे कि अभी मैंने बोला काव, काव क्या है, पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन क्या है, पर्टिकुलर। और इन लोग को एक साथ क्या करेंगे, मैननेस या काउनेस। और काउनेस, मैननेस, ऑल क्लासेस ऑफ मैन बा ऑल क्लासेस ऑफ काव, इट्स कॉल्ड पर्टिकुलर, अलग अलग होंगे। क्लियर। समवाय और इनहेरेंस, इट मीन्स इंसेपरेबल रिलेशंस, इटर्नल रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इनहेरेंट। ये इनहेरेंट समवाय यहाँ पे होना ही होना है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल दूध से, फॉर एग्जाम्पल मिल्क से क्या बनते हैं, कर्ड। मिल्क क्या होगा, कॉज होगा, और ये कर्ड क्या होगा, इफेक्ट, राइट, इफेक्ट। ये दोनों की इनहेरेंट रिलेशन से, इन दोनों का इंसेपरेबल इटर्नल रिलेशन से क्या होगा, कर्ड, मिल्क से कर्ड बनेगा, राइट। सो इसको क्या बोलेगा, समवायी, समवायी और इनहेरेंट रिलेशन। इतना ये बेसिक चीजें, बेसिक आइडिया आपको समझने से ही समझना ही जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। अभी देखते हैं 7 वाला पदार्थ। व्हाट इज दिस, दैट इज अभाव, नॉन बीइंग। अभाव मीन्स जो नहीं है, वो बोलते हैं अभाव, राइट। इट मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस और नेगेटिव कैटेगरी। जब कुछ नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटेगरी। एंड देयर हाउ मेनी काइंड्स, 2 अभाव। अभाव हाउ मेनी काइंड्स, 2। फर्स्ट है समसर्ग भाव, मीन्स एब्सेंस ऑफ समथिंग इन समथिंग एल्स, किसी में किसी की नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल ओके, अभी ये जब पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल भी दे देंगे, तब आपको समझ आएगा। तो समसर्ग भाव अगेन डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स। फर्स्ट है प्रज्ञ भाव, antecedent non-existent is means is the non-existence of thing before its production। अब एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हाउस इन द ब्रिक बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शन। ब्रिक में क्या है पता है ना, घर में जो ब्रिक लगा के घर बनाते हैं, जो पक्का हाउस बोलते हैं, उसके लिए हमें ब्रिक लाना पड़ता है। और ये ब्रिक को एक साथ, ब्रिक सीमेंट ये सब एक साथ जोड़ने के बाद क्या बनते हैं, घर बनते हैं, हाउस बनते हैं, राइट। ये ब्रिक अंदर क्या है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हाउस, हाउस है जो अभी तक नहीं बना है। क्लियर, जो अभी तक नहीं बना है।
तो इसको क्या बोलेंगे? प्रागभाव, मतलब पहले से ही उसका अभाव है। अब क्लियर, समझ गया? अगर कुछ नहीं समझे तो हम पीवाई केस में हम इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि अगर कोई कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड प्लीज इधर तक देख रहे हो जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोग को ये वीडियो बनाने के लिए। टाइम निकालती हूँ आप लोग के लिए वीडियो बनाना। ऑलरेडी बहुत देर हो गया, मेरा भी कुछ चल रहा है रिचार्ज पेपर के ऊपर, सो इसलिए थोड़ा डिले होगा, लेकिन अब से हम कंटिन्यू करना कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ध्वंस भाव। इट मीन्स non-existence of thing on the account of its destruction after production। मतलब बनने के बाद जो अभाव है, बनने के बाद वो क्या हुआ? ध्वंस अभाव। फॉर एग्जाम्पल, when the jar is broken into pieces, when the jar is broken into pieces, there is its non-existence in those pieces। जार टूटने के बाद जो पीसेस बन गया, अभी इसमें जार नहीं है, इस पीसेस में एक जार था, ये टूट गया, बहुत सारे पीसेस बन गया। अभी इस पीसेस के जुड़ाने से भी आपको जार नहीं मिलेंगे, इस पीसेस में जार नहीं है। तो जो नहीं है, जो अभाव है, जो नॉन एग्जिस्टेंस है, उसको क्या बोलेंगे? ध्वंसर्ग अभाव। ध्वंस मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद जो आपको अभाव मिलेंगे, नॉन एग्जिस्टेंस मिलेंगे, लेक मिलेंगे, तो उसको बोलेगा ध्वंस भाव। क्या बोला? प्राग्भाव में क्या है? बनने से पहले जो अभाव है वो है प्राग्भाव, और बनने के बाद जो अभाव है वो क्या है? ध्वंस भाव। क्लियर? अत्यंत अभाव, इट मीन्स एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस इज द एब्सेंस ऑफ ए कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स फॉर ऑल द टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कलर इन एयर। अत्यंत अभाव मतलब है ही नहीं है, कि एक चीज दूसरे चीज में है ही नहीं, राइट? फॉर एग्जाम्पल क्या है? एयर। एयर में क्या क्या नहीं है? कालो नहीं है, एयर का कुछ भी कालो नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जो उसका अभाव है एयर का, कलर नहीं, कलर का जो अभाव है एयर में, वही बोलेंगे अत्यंत अभाव, मतलब अभाव ही है वो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं में भी आपको नहीं दिखेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है अन्य भाव। संसर्ग भाव के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? अन्य भाव। इसका मीनिंग देखते हैं। मीन्स द फैक्ट दैट वन थिंग इज नॉट अनदर थिंग। एग्जाम्पल, टेबल इज नॉट चेयर। एक चीज दूसरा चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, काउ हॉर्स नहीं है। ओके, काउ क्या नहीं है? हॉर्स नहीं है, और इसको क्या बोलेंगे? अन्य अभाव। क्लियर? ओके, हो गया अन्य भाव, यहां तक ही था। ओके, अभी देखते असत कार्यवाद, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। असत कार्यवाद मतलब क्या है? नोन एज आरंभवाद। हमें पता है कॉजेशन में क्या होता है? कॉज इज द एंटीसीडेंट ऑफ इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मिलके कॉजेशन होता है, एक चीज बनते हैं, राइट? अभी ये है बेसिक आइडिया ऑफ कॉजेशन। ओके, अभी न्यायों का जो कॉजेशन है उसको क्या बोलते हैं? असत कार्यवाद। इट मीन्स आरंभवाद। आरंभवाद इट मीन्स जो कॉज से इफेक्ट बनते हैं, वो इफेक्ट क्या है? एकदम फ्रेश बिगिनिंग है। क्या है वो? फ्रेश बिगिनिंग, वो कॉज के साथ रिलेटेड ही नहीं है। क्लियर? according to Nyaya and Vaisheshika philosophy, the cause is always antecedent of the effect, जो कि उसका बेसिक आइडिया है कॉजेशन का, एंड effect is regarded as fresh beginning। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क से अगर कर्ड बने तो कर्ड एक फ्रेश है, ये मिल्क का कुछ नहीं मिलेगा इसको, ये बोलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू असत कार्यवाद। ओके, काइंड्स ऑफ कारण क्या क्या है?
क्या क्या दिया वैशेषिक फिलोसॉफी में? समवायी, इट मीन्स मेटेरियल और इनहेरेंट कॉज, थ्रेड्स, जो कि हम लोग ने समवायी, असमवायी और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। असमवायी, इट इज ए नॉन इनहेरेंट कॉज, इट इज अ क्वालिटी, राइट? कॉलर ऑफ द थ्रेड्स, राइट? निमित्त कारण, इट इज ए एफिशिएंट कॉज। वेवर, एक्शन, एक्शन इज कॉल्ड निमित्त कारण। द वेवर ऑफ द क्लोथ्स, वेवर जो बनाएगा क्लोथ्स को, उसको क्या बोलेगा? निमित्त कारण। ओके, आपको इतना बेसिक बातें ही समझना है, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? अभी नेक्स्ट देखते हैं परमाणु कारणवाद। अभी देखिए, अभी मैं जैसे कि मैं आप लोग को हर टाइम बोलती हूँ, जब आप कुछ कुछ चीजें आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा या आप समझ नहीं पाएंगे, तब आप क्या करेंगे? सिलेबस का ना सब यूनिट को आप लोग अच्छा से देख के जाइए, कौन सा फिलोसॉफी में कौन क्या वाला थ्योरी दिया है, क्या नहीं, राइट? अभी परमाणुवाद का बारे में आपको कुछ नहीं भी पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये परमाणुवाद दिया किसने, राइट? ये दिया किसने, वो भी आते हैं कि परमाणुवाद गिवन बाय सार्वक, सार्वक, बुद्ध, ऐसे करके वैशेषिक ऐसे करके देंगे। तो आपको जानना जरूरी है कि ये थ्योरी किसने दिया, राइट? लेकिन आपको अगर टाइम मिले, अगर आप कंसिस्टेंट है अपना पढ़ाई को लेकर, तो आपको जरूर इसके बारे में क्या है हर एक डिटेल्स को जानना जरूरी है। अभी देखते हैं परमाणुवाद क्या है। इट्स ए व्हाट? थ्योरी ऑफ एटम्स। It is an invisible and partless particle of matter. All physical things are produced only by the combinations of what? Atoms. And atoms are what? Earth, water, fire, air. So ये जो है यही है परमाणुवाद according to वैशेषिक फिलोसॉफी। उन्होंने ईथर को एक्सेप्ट नहीं किया, लाइक सार्वक फिलोसॉफी, उन्होंने कहीं में भी ये एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर? कुछ कुछ पॉइंट में ऐसे ही बोल के जाऊंगी, तो आप लोग को नोट डाउन करके लिख के जाना चाहिए। कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ लिख भी नहीं पा रही, क्योंकि मैं पढ़ाने के बाद ही मुझे याद आता है कि ओके ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ न्याय और वैशेषिक दोनों मैं बोलती हूँ ना कि हर एक पेड़ में आते हैं फिलोसॉफी। न्याय वैशेषिक का बहुत सारा थ्योरी सिमिलर होगा, और उन प्रमाण न्याय ने कितना एक्सेप्ट किया है? 4। सिमिलरली वैशेषिक ने भी सेम ही एक्सेप्ट किया है, सेम। क्लियर? ये मैंने नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन हाँ जो अभी याद आया इसलिए मैं बोल दिया। और पीओआईक्यूज उसके बाद हम लोग पीओआईक्यूज करेंगे। ओके, अगर आप लोग इतना देर तक आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। और एग्जाम के रिलेटेड कुछ अपडेट मिलने के लिए आप लोग मुझे यूजीसी नेट फिलोसॉफी बोल के मैंने एक इंस्टा आईडी खोला है आप लोगों के लिए, तो वहां पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते। कुछ भी प्रॉब्लम हो एग्जाम के रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन आप लोग को समझ नहीं आए, तो टॉपिक समझ नहीं आए, उसके बारे में भी हम लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोग क्वेश्चन रेज भी कर सकते हैं कि क्या क्या अभी पढ़ाना चाहिए आप लोगों को। ओके, क्लियर? ओके, अगर इतना तक आपको अच्छा लगा तो या लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो। थैंक यू।